अगर आपको एक वर्तुल दिया जाए जिसके अंदर और बाहर कुछ नहीं है, वो शून्य की अवस्था में है, और फिर मैं आपसे कहूं कि इसके अंदर से आप एक घड़ा बनाइए, तो क्या आप बना पाएंगे? लेकिन बौद्ध धर्म का तो ऐसा ही मानना है, और इसी मत का शास्त्रार्थ के द्वारा आदि शंकराचार्य किस प्रकार खंडन करते हैं, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, समझना थोड़ा हार्ड है, इसलिए धैर्य से और शांति पूर्वक इसे समझने की कोशिश करिएगा। बौद्ध धर्म में 4 संप्रदाय है, जिसमें माध्यमिक का मानना है कि सृष्टि के पहले सत्य या असत कुछ नहीं था, बल्कि इससे तीसरा माने शून्य तत्व था। शून्य तत्व माने कुछ भी न होना, और उसी शून्य तत्व से ये सारा जगत बना है। बौद्धों के इस मत का खंडन करते हुए शंकराचार्य छांदोग्य उपनिषद का प्रमाण देते हैं कि ये सारा जगत उत्पत्ति के पहले सत ही था। यहाँ सत का मतलब है सत्य, माने वो परम तत्व जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। इसलिए संसार शून्य से नहीं बल्कि सत से माने ब्रह्म से बना है। अब ये सुन के बौद्ध विद्वान तर्क देते हैं कि उपनिषदों में तो ये भी लिखा है कि उत्पत्ति से पहले ये सारा जगत असत था, तो आप किस प्रमाण को सत्य मानेंगे? यहाँ पे असत का मतलब होता है शून्य, माने कुछ भी न होना, सारी वस्तुओं का अभाव। शंकराचार्य जवाब में समझाते हैं कि यहाँ पे कार्य और कारण की बात हो रही है। ये जगत बनने से पहले तो नाम, रूप और स्थूल नहीं था, माने कार्य रूप से तो असत ही था, लेकिन वो उसके कारण माने सत के अंदर तो पहले से ही था। एग्जाम्पल से समझते हैं। हम एक बीज को लेते हैं जिसके अंदर से वृक्ष निकलेगा। बीज ही वो सत है और वृक्ष ही ये सारा जगत है। अब देखिए, ये जो वृक्ष है वो उत्पन्न होने से पहले तो बीज के अंदर अव्यक्त रूप में होता है, और यही बीज व्यक्त होके वृक्ष बनता है। माने वृक्ष कोई नई उत्पत्ति नहीं, बल्कि बीज का ही परिवर्तित व्यक्त भाव है। माने उपनिषद जब कहते हैं कि संसार सत था, इसका मतलब वो बीज रूप में था, और जब यही उपनिषद कहते हैं कि संसार असत था, माने ये संसार अभी जैसा दिख रहा है उस भाव से तो वो असत ही था। मतलब कि संसार कारण रूप में तो सत ही था, लेकिन कार्य रूप में असत था। अब वो बौद्धों के शून्यवाद का खंडन करते हैं। शून्यवाद कहता है कि अभाव से ही भाव आया है, माने पहले कुछ भी नहीं था और उसी से कुछ आया है, माने ये संसार आया है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मिट्टी नहीं है तो घड़ा किस प्रकार बनेगा? आप कहते हैं कि अभाव माने कुछ नहीं था, उसी से भाव माने कुछ आया है, तो अभाव तो हर जगह पे होता है। फिर तो किसी भी वस्तु से कोई भी चीज उत्पन्न हो जानी चाहिए। बीज का भी अभाव कई जगह पे होता है, लेकिन बीज के बिना वृक्ष नहीं बन सकता। भला बिना किसी कारण के कार्य कैसे हो सकता है? बिना बीज के वृक्ष और बिना मिट्टी के घड़ा नहीं बन सकता। यहाँ पे वो कार्य कारण का सिद्धांत समझाते हैं कि वास्तव में कार्य भी कोई नई उपज नहीं है। जब बीज में से वृक्ष बनता है तो वृक्ष कोई नई चीज नहीं बनी है, बल्कि वो उसके उपादान कारण बीज और उसके निमित्त कारण जो जमीन और पानी है उसी का परिवर्तित रूप है। माने जमीन, पानी और बीज यही परिवर्तित होकर वृक्ष के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं। कारण ही परिवर्तित होकर कार्य के रूप में बदल जाता है। अब ये संसार कार्य है तो इसका कारण भी ब्रह्म ही है, और वही ब्रह्म परिवर्तित होकर इस संसार के रूप में बदल गया है। इसलिए शून्य से किसी भी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यहाँ पे शून्यवाद का खंडन हो जाता है, जो कि माध्यमिक संप्रदाय का था। अब वो उन सिद्धांतों का खंडन करते हैं जिन्हें ये चारों संप्रदाय मानते हैं। उनके सिद्धांतों का खंडन समझने से पहले हमें उन सिद्धांतों को समझना होगा। वो इस जगत को 2 भागों में विभक्त करते हैं, बाह्य संघात और आंतरिक संघात। बाह्य संघात में आते हैं भूत और भौतिक। भूत में आते हैं पृथ्वी, जल, तेज और वायु। वो आकाश को अभाव गिनते हैं, वस्तु नहीं गिनते। और भौतिक में आते हैं इंद्रिया और उनके विषय। अब ये सब कुछ परमाणु से बना हुआ है, और उनके मुताबिक इनका संचालन करने वाला कोई चेतन ईश्वर नहीं है। वो लोग इन परमाणुओं के स्वभाव को ही भूत कहते हैं। जैसे कि कठिन स्वभाव वाले जो परमाणु होते हैं वो पृथ्वी, जलीय स्वभाव वाले जल, प्रकाश स्वभाव वाले अग्नि और चेतन स्वभाव वाले वायु। ये हुआ बाह्य संघात। अब आता है आंतरिक संघात, जिसे चित्त या चैतन्य कहते हैं। जैसे हमारे दर्शनों में हम आत्मा को मानते हैं, बौद्ध लोग आत्मा को नहीं मानते, बल्कि वो इस आंतरिक संघात को मानते हैं, जिसे अब हम समझते हैं। इसके वो 5 स्कंद या 5 लक्षण बताते हैं: रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा और संस्कार। विषयों सहित इंद्रिया रूप है, अहम भाव माने जो मैं का भाव है वो विज्ञान है, दुख के अनुभव को वेदना, जो हमारे नाम है उसे संज्ञा, और राग, द्वेष, धर्म, अधर्म आदि को हम संस्कार कहते हैं। तो ये हुए बाह्य संघात और आंतरिक संघात। उनके अनुसार इनके टकराव से ही सृष्टि बनती है। शंकराचार्य को ये समझा के बौद्ध लोग चुप हो जाते हैं। अब शंकराचार्य इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि परमाणु तो जड़ है, और आपके अनुसार सब कुछ परमाणु के टकराव से ही बना है। आप किसी चैतन्य ईश्वर को तो मानते नहीं, इसलिए इन जड़ पदार्थों का और इन 5 स्कंदों का अपने आप तो संघात नहीं हो सकता। जैसे मिट्टी और पानी तो पहले से ही होते हैं,
लेकिन चेतन कुम्हार के बिना उनका घड़ा नहीं बनता, उसी तरह बिना किसी चेतन के इनमें संघात नहीं हो सकता। बौद्ध लोग इसके जवाब में कहते हैं कि इन 5 स्कंदों में जो विज्ञान है उसे ही हम चेतन मानते हैं। इसका जवाब देते हुए शंकराचार्य कहते हैं कि अगर आप इन 5 स्कंदों में विज्ञान को ही चेतन मानते हैं तो इस स्कंद को होने के लिए पहले तो ये बाह्य समुदाय युक्त देह होना चाहिए। अगर ये देह होगा तभी ये विज्ञान होगा, और जब ये विज्ञान होगा तभी ये देह होगा। ऐसे तो ये एक दूसरे के ऊपर आश्रित है और आप इनसे भिन्न किसी तीसरे ईश्वर को तो मानते नहीं, तो फिर तो ये समुदाय कैसे उत्पन्न होंगे? अगर आप कहते हैं कि ये उत्पन्न नहीं होते, सदा से ही बने रहते हैं, फिर तो इनमें सतत प्रवृत्ति होती रहेगी। अगर ऐसा है तो मोक्ष तो कभी प्राप्त होगा ही नहीं। अब बौद्ध लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है, अविद्या ही इन दोनों समुदायों की उत्पत्ति का कारण है। इसी से बाह्य और आंतरिक संघात उत्पन्न होते हैं। इसका खंडन करते हुए शंकराचार्य कहते हैं कि अविद्या से देह आदि की तो उत्पत्ति हो सकती है, लेकिन उससे सृष्टि नहीं बन सकती, क्योंकि इन जड़ समुदायों को सृष्टि के रूप में जाने के लिए किसी चेतन तत्व की आवश्यकता होगी, और उस चेतन तत्व को तो आप स्वीकार करते नहीं, और आप अविद्या को कारण मानते हैं। लेकिन आपके अनुसार तो सब कुछ क्षणिक है, माने सारी वस्तुएं क्षण क्षण में ही नष्ट हो जाती है, तो अविद्या कैसे टिकेगी? और कहो कि जब तक ये सृष्टि नहीं बनती तब तक अविद्या टिकती है, फिर तो वो क्षणिक नहीं है। ऐसे तो आपके क्षणिक मत का खंडन हो गया। अगर आपके अनुसार सब कुछ क्षणिक ही है और इन समुदायों के सिवा हमारा कोई अस्तित्व नहीं, फिर तो हमें मोक्ष प्राप्त ही है, क्योंकि हम तो नष्ट हो ही जाएंगे। ऐसा है तो इन मोक्ष के साधनों की क्या जरूरत? और ऐसे उन्होंने इस मत का भी खंडन कर दिया। फिर वो कहते हैं कि आप आकाश को वस्तु नहीं मानते हैं, लेकिन ये असत्य है, क्योंकि आकाश का गुण है शब्द। अब गुण सिर्फ वस्तु में ही रह सकता है, इसलिए आकाश भी वस्तु है, अवस्तु में कोई गुण नहीं होता। इस प्रकार वो उन बौद्ध विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरा देते हैं और उन्हें अद्वैत वेदांत का सिद्धांत सिखाते हैं। अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहते हैं तो श्री शंकर दिग्विजय इस बुक के अंदर ये सब कुछ दिया हुआ है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम।